Audio Jungle. Audio Jungle. ये आशा बहुओं की दिनचर्या में शामिल हो गया है। वो आए दिन किसी जिम्मेदार अधिकारी या आला हाकिम के चौखट पर वेतन भुगतान के लिए फरियाद लगाती रहती हैं। 2 दिन से कलेक्ट्रेट पर इनका धरना लगातार चल रहा था। कल सीएमओ ने आकर के इनसे ज्ञापन भी लिया, लेकिन जिस विभाग से उनको पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उसी विभाग के आला हाकिम को ज्ञापन देने का क्या मतलब। हुए और आशा संगनिया जो उनका बकाया भुगतान है उसके लिए लगातार मांग करती चली आ रही हैं, लेकिन लगभग 2 साल का बकाया भुगतान इनको अभी तक नहीं मिल पाया है। आपको हम बता दें कि जो शासन स्तर से पैसे भी आते हैं वो सीएमओ कार्यालय में आकर के हजम हो जाते हैं, और इस चीज़ का खुलासा एक महिला ने किया और बड़ा आरोप लगाया। उसका कहना है कि जो पैसे हमारे खाते में शासन स्तर से भेजे जाते हैं उसका आधा पैसा ही हमारे खाते में ट्रांसफर किया जाता है सीएमओ कार्यालय से। ये पैसे कहाँ जाते हैं, बड़ा सवाल है। हम अभी आपको उसकी तस्वीर भी दिखाते हैं, वो जो मोबाइल पर मैसेज आया हुआ है उस मैसेज को दिखाते हैं कितना पैसा शासन स्तर से आया है और कितना पैसा संबंधित जो सहायिका है उसके खाते में भेजा गया है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन के दौरान तमाम आशा बहु आशा संगनियां इकट्ठा हुई है, उसमें उनका यह भी आरोप है कि जो शासन स्तर से काफ़ी दिनों से सब चर्चा चल रही थी कि क्षेत्र में काम करने के लिए उसकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो कंटिन्यू भेजने के लिए शासन को इनको मोबाइल दी जाएगी। काफ़ी दिन के बाद इनकी हसरतें पूरी हुई और उन्हें मोबाइल भी मिली, लेकिन उनका आरोप ये है आशा बहुओं का कि जो हमको मोबाइल दी गई उसमें एनक्लेव एक ऐप होता है, सिर्फ वही चल रहा है, बाकी व्हाट्सअप नहीं चल रहा है। जबकि हमको जो सर्वे रिपोर्ट है, जो जानकारी है शासन स्तर को भेजना है, वह रिपोर्ट व्हाट्सएप से भेजी जाएगी, लेकिन उसमें व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। तो एक 4050 का मैसेज मोबाइल पे सीएससी से भेजा जाता है, 4050 का मैसेज, और जब खाते में आता है तो 2300 रुपया आता है। 2300 रुपया आता है। ये देखिए 2300 का मैसेज है। 4050 रुपया भेजा जाता है और खाते में आता है 2300 रुपये। बाकी पैसा हमारा कहाँ जाता है? अगर सीएससी से 4050 रुपया आता है तो बाकी पैसा हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आता है? हर महीने यही समस्या है हम लोगों का। जब हमारे सीएससी से थी तो ये बात नहीं थी, जब से जिले पे आई है ये बात तब से ये समस्या हुई है। हमारे सीएससी पे हमारे डीसीपीएम या एचओ द्वारा ये शिकायत नहीं थी कि जितना हमारा बजट बनता था। सीएससी से जाता है पूरा मिलता है। हाँ, और जब जिले से जाता है तो अगर 4050 का मैसेज गया है तो 2300 रुपया आता है, बाकी पैसा नहीं। आपका कौन सी सीएससी पड़ती? सीएससी कांडा है। हमने सीएससी से नहीं शिकायत है। जिले से किसके यहाँ ज्यादा पैसा? एनएचएम ऑफिस सीएमओ साहब एक समस्या उनके लिए ये खड़ी हो रही है कि अब उनको अपने पास 2 मोबाइल रखना पड़ेगा। कितनी महिलाओं के पास मोबाइल भी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, यानी आधुनिक मोबाइल जिसमें नेट चलता है वो मोबाइल उनके पास नहीं। अगर किसी महिला के पास या कहीं से वो इंतज़ाम करती तो मोबाइल की, तो रिचार्ज करने की समस्या आ रही है कि 2 रिचार्ज उसको महीने में करवाने पड़ेंगे। एक तो जो शासन ने मोबाइल दिया है उसको रिचार्ज करवाएंगे, और दूसरी जो व्हाट्सएप करना है, जो मैसेज भेजना है गवर्नमेंट को, उसको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और ऊपर से तुर रहा है कि उनको पैसे भी नहीं भुगतान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इनका 200 आशा बहुओं और आशा संगिनियों का लगभग
जो कोविड-19 काल था उस काल का वेतन नहीं मिला है और 33 लाख रुपए लगभग बकाया है। 200 से अधिक आशा बहुएं संगनिया इसमें शामिल हैं जिनको किन किन मांगों को लेकर आप लोगों का धरना है? सर हम लोग की विभिन्न मांग है। हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि बनती है ये लोग से वही मांगा जा रहा है। जो हमारी राशि बनती है उसको ये लोग नियमित भुगतान करें। और भुगतान करने की वजह क्या है कि ये लोग 1-2 महीने का जो पैसा डाल भी दिए हैं वो भी पैसा कटौती करके पूरा गया, पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमारे बहनों में सारे आक्रोश है कि हमारा जो मानदेय बनता है वो मानदेय क्यों नहीं पूर्ण रूप से दिया जाता है, सारे पैसे क्यों घोटाला हो रहा है। यहाँ से कोई चीज़ होती है, कोई पैसा होता है जब हम लोग इंसेंटिव पे हैं, हमारा प्रोत्साहन राशि है वही बनता है जो हम लोग काम करते हैं। शासन से पूरा पैसा आया? शासन से पूरा पैसा आ गया। कहने के लिए ये लोग इकट्ठा बताते हैं हमने 2 करोड़ का भुगतान कर दिया, 3 करोड़ का। हमसे क्या लेना देना 2 करोड़ 3 करोड़? हमारे खाते में जो 2000-4000 जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। हमको 3 करोड़ करिए या 300 करोड़ करिए, उससे हमसे क्या लेना देना। हम अपने खाते का जिम्मेदार है, हमारी बहनों अपने खाते की जिम्मेदार, अपने पैसे के हकदार की जिम्मेदार है। जो कार्य हम कर रहे हैं वो अपने वाउचर पे बना रहे हैं। 4000 रुपये जा रहा, 2000 रुपये बकिया, 2000 कहाँ जा रहा? वही बात कर रहे हैं हम लोग। 5 रुपये 10 रुपये पे काम करते हैं, 5 रुपये 10 रुपये पे सरकार काम करवाती है। कहाँ से गड़बड़ी हो रही है? ये गड़बड़ी यहीं से हो रही है, ये यहाँ सीमा ऑफिस से हो रही है। ये गड़बड़ी यहीं से करते हैं। वहाँ हम लोग जाके धरना दिए, 25 तारीख को हमारा सारा पेमेंट आ गया सरकार के माध्यम से। यहाँ इन लोग को देते देते तीसरा महीना चल रहा है लेकिन पैसा पूरा नहीं जा रहा है। कटौती कौन कर रहा है? कटौती यहाँ के सीमो सर कर रहे हैं। हम सीमो को जानेंगे, चाहे जो उनके कर्मचारी अधिकारी करते हैं, हम क्या जाने जो बनाते हैं कटौती। आपकी क्या मांग है? हमारी यहाँ की यही मांग है कि जो हमारा इंसेंटिव बनता है, जो हमारा प्रोत्साहन राशि बनता है, जो हमारे कार्य का पैसा है वो हमारा सही रूप से भुगतान किया जाए। और क्या ये लोग दे पाएंगे? लोग से हम वेतन मांगने आए, वेतन दे पाएंगे? जो हमारा पैसा वही नहीं दे पा रहे हैं तो वेतन देंगे? भुगतान नहीं किया गया उसकी भी मांग करें। खास बात यह है जो मानदेय इनको पर मंथ मिलता है वो भी टाइमली इनको नहीं मिल पा रहा है। कई महीने का भुगतान है। इसको लेकर के इन्होंने कलेक्ट्रेट पर 2 दिवसीय धरना दिया और अपने मांगे रखी। तो अभी हम आपको वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं जो आरोप लगा रही हैं मोबाइल को लेकर के। उस मोबाइल को भी हम दिखाएंगे, वो हैंग करती मोबाइल चलती नहीं है। और वह भी हम आपको दिखाएंगे कि जो इन लोगों ने आरोप लगाया कि जो शासन स्तर से हमारा पैसा सीएमओ कार्यालय में आता है वह पूरा पैसा हमारे खाते में न ट्रांसफर करके बल्कि आधा अधूरा पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो जो अगर इनके पास शासन स्तर से पैसे भेजे जा रहे हैं इनको, इसके बावजूद इनको पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है सीएमओ कार्यालय से, तो एक बड़ा आरोप है, बड़ा घोटाला है। मोबाइल घोटाला भी इसको कह सकते हैं और पैसे का भी बड़ा घोटाला कह सकते हैं। आखिर 33 लाख रुपए बकाया है, वो 2 साल से अधिक समय बीत गए, अभी उनको नहीं मिला है। ये पैसा क्यों नहीं मिला है ये जांच का भी विषय है। इसके लिए हमने सीएमओ से संपर्क करना चाहा तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, वरना उनसे भी और कुछ जानकारी मिली। फिलहाल हमें जो जानकारी मिली है हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बाकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अली, टीवी 12 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।